आजकल जिस व्यक्ति को देखो थोड़ा सा खाया नहीं उसके पेट में गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है और फिर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कब्ज हो गया। तो कब्ज क्यों हो जाता है? क्या उसके खाने पीने का पाचन ठीक नहीं है, या वो ठीक से खा नहीं रहा, या जो खा रहा है वो ठीक से पच नहीं रहा? तो हाँ फ्रेंड्स, कब्ज के बहुत सारे कारण हैं और कब्ज ही सब रोगों की जड़ है। तो आज मैं बताऊंगी कि कब्ज को कैसे दूर कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्यम प्राकृतिक दर्पण से। तो हमारा काम है नेचर तरीके से व्यक्ति को फिट करना, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होते हैं और उसे हम लॉन्ग टाइम तक नहीं खा सकते। फिर उससे पेट में सूखापन, जलन आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और फिर हमें लौटना पड़ता है नेचर की ओर। तो क्यों ना शुरू से ही उसी चीज़ को लेके चले और जिससे कि हमारा शरीर ठीक बना रहे और इंजेक्शन, दवाइयाँ आदि को ना झेलना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन व्यक्तियों में ज़रूर शेयर करिएगा जो कब्ज से परेशान हैं। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। कब्ज ही सब रोगों की जड़ है। हम जो भोजन करते हैं वे पचकर शरीर और बुद्धि का विकास तो करता ही है, साथ ही शक्ति भी प्रदान करता है। लेकिन पचने के बाद बचे हुए भोजन को मल कहते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मल जो उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर न होकर बड़ी आंत में पड़े रहकर सड़ने लगता है, उसे ही कब्ज का रूप कहते हैं। मल के सड़ने से जो गंध पैदा होती है, गैस बनती है, वह हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर अनेक रोगों को जन्म देती है, जैसे रक्तचाप का बढ़ना, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट का अफारा, जी मिचलाना, उल्टी होना, आंखों से पानी आना। तो फ्रेंड्स, जो भी हम भोजन करते हैं या खाते हैं तो वो हमारे शरीर और बुद्धि को बनाने का कार्य करता है और हमारे शरीर का विकास भी करता है। जो उसका बचा हुआ भाग है वो धीरे धीरे सरक कर जो है वो बड़ी आंत में आ जाता है। मल जो उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर न होकर अगर वहीं पर सड़ने लगता है तो कब्ज का जन्म होता है। फिर रक्तचाप का बढ़ना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना आदि समस्याएं जन्म लेती हैं। दूसरी तरफ जब मल बड़ी आंत में सड़ता है तो उसका कुछ अंश हमारी आंतों द्वारा सोख लिया जाता है, जो रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में फोड़े, फुंसी, खुजली, यहाँ तक कि रक्त कैंसर को पैदा करते हैं। मल के सड़ने से शरीर में अनेक विजेतीय द्रव पैदा हो जाते हैं, जो प्रत्येक रोग का कारण है। प्राकृतिक चिकित्सा में विजेतीय द्रव को ही सब रोगों का मुख्य कारण माना जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने भोजन किया और भोजन जो है हमारे मुख के रास्ते गले से होता हुआ नीचे की तरफ आता है और फिर बड़ी आंत में आ जाता है। तो जैसे बड़ी आंत में आया और बड़ी आंत में ही आकर भोजन जो है वो हमारा सड़ने लगा, और जब भोजन सड़ने लगता है तो हमारे आंतों द्वारा उसका कुछ भाग जो है वो सोख लिया जाता है। उसके कुछ भाग को सोख लेती है तो वो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेज देती है। जो उसके विषैले तत्व हैं वो भी रक्त के साथ जो है वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि फोड़े हो गए, फुंसी हो गया, कैंसर हो गया आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और शरीर जो है वो उसे शरीर को रक्त की जरूरत तो है ही, और वो रक्त द्वारा आए हुए विषैले तत्व को भी ग्रहण कर लेता है। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि सभी रोगों का कारण जो है हमारे शरीर का विजेतीय द्रव है, जिससे कि रोग उत्पन्न होते हैं। गैस का दबाव बढ़ने से हृदय पे दबाव बढ़ जाता है, जो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अमाशय में गैस चढ़ने से डकार के रूप में मुख्य रूप से गैस निकलने पर उसके दुष्प्रभाव मुख में, दांतों पर भी पड़ने लगते हैं। कब्ज में अन्न बड़ी आंत में सड़ता है, जिससे गैस बनती है, पेट दर्द होता है, गैस, गूदे का दर्द, कमर दर्द, भूख का मरना आदि रोग हो जाते हैं। भूख नहीं लगती है, खट्टी डकारें नहीं आती है, स्नायु दुर्बलता नहीं होती है। अपच से कब्ज होता है और मल पेट में जमा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कब्ज में जो है वो अन्न बड़ी आंत में सड़ता है और धीरे धीरे जो है वो हमारी भूख मर जाती है, हमें भूख नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, कब्ज में अन्न जो है वो बड़ी आंत में सड़ता है और जिससे गैस बनती है और हमारी भूख जो है धीरे धीरे मर जाती है, हमारी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है और स्नायु दुर्बलता नहीं होती है।
अपच में भोजन अमाशय में ही सड़ने लगता है। अपच से ही कब्ज होता है। पहले अपच फिर विकराल रूप कब्ज। भूख लगती है परंतु भोजन पचता नहीं है। खट्टी डकारें आती हैं। स्नायु दुर्बलता हो जाती है। अपच अंत में कब्ज का रूप धारण कर लेता है जिससे पेचिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अपच में जो है भोजन जो है अमाशय में सड़ने लगता है और इसमें सबसे पहले जो है वो हमें, जब हम भोजन करते हैं तो हमें अपच ही होता है। और जैसे कि हमें किसी भी खाने को हम खा रहे हैं और हम स्वाद बस जो है वो हमने भूख जितनी लगी उतना तो भोजन कर लिया और उसके बाद भी उसे जारी रखा और अधिक भोजन कर लेते हैं, तो उस समय जो है अपच की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अपच ही धीरे धीरे रूप जो है वो कब्ज का ले लेता है और एक विकराल रूप लेके सामने आता है। तो इसीलिए जितनी भूख है उतना ही भोजन करना चाहिए, तभी हमें अपच और कब्ज की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो अपच में जो है वो स्नायु दुर्बलता हो जाती है, हमारे स्नायु जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और पेचिश भी हो जाती है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि कब्ज जो है वो सब रोगों की जड़ है। लेकिन हमें कब्ज और अपच को मैंने आपको समझा दिया और इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी नेचुरल भूख लगे उतना ही भोजन करना है। अगर हम उतना ही भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। आज लोगों को ये बात काफ़ी परेशान कर रही है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्यों हमारे शरीर में विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो रही है। तो ये समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। लेकिन अगर व्यक्ति इस बात को समझ ले कि जब हमारे खाने का पाचन ही ठीक नहीं होगा तो पाचक रस कैसे बनेगा, तो जब पाचक रस नहीं बनेगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसीलिए बिना भूख के भोजन ना करें और जब तेजी से भूख लगे तभी भोजन करें, तो ये कब्ज और अपच की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और हमारा शरीर जो है वो ठीक बना रहेगा। इसीलिए ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो हमारे कब्ज को दूर करने का प्रयास करें, और जैसे कि हरी सब्जियां, फल आदि की मात्रा। इसीलिए भोजन में हमारे फल और हरी सब्जियां जो है 60% और पका हुआ भोजन 40% होना चाहिए। अगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं तो ये कब्ज और अपच की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा और कब्ज को दूर रखिएगा।